सर गेट की प्रिपरेशन हमको एग्जैक्टली कब स्टार्ट करनी चाहिए? क्या सेमेस्टर एग्जाम के साथ गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? और अगर हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या सेमेस्टर एग्जाम में भी इसका बेनिफिट मिलता है? इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज लगातार स्टूडेंट्स की आ रही हैं। इन्हीं क्वेरीज की हम यहाँ पे टैकल करेंगे और इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। तो मेरा नाम है सार्थक कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। डियर देखो, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, बीटेक का जो हमारा कोर्स है ये पूरे 4 ईयर का होता है, 4 साल का, जिसमें जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर सारी ब्रांचेस के लिए क्या है हमारा कॉमन है। और जो हमारा लास्ट ईयर होता है डियर, लास्ट ईयर जनरली एलोकेट होता है हमारा ट्रेनिंग्स के लिए, इंटर्नशिप के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, इसमें कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो इन 4 साल में जो हम अपना कोर, जो भी आपकी ब्रांच होगी उस ब्रांच का जो हम कोर स्टडी करते हैं वो सेकेंड और थर्ड ईयर में स्टडी करते हैं मेनली। ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड ईयर का ही जो हमारा सिलेबस होता है मोस्टली गेट के एग्जाम में वही होता है। तो डियर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए जो करेक्ट टाइम है वो मेरे अकॉर्डिंग है कि अगर आप सेकंड ईयर में स्टार्ट कर सकते हो। देखो वैसे तो कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, जब से आपने प्लान बनाया है, जब से आपने मन बनाया है तैयारी करने का, तब से आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेट तो कभी नहीं होता है, बट अगर अभी आपने अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की है और अगर आप ये सोच रहे हो कि गेट की तैयारी कब से करनी चाहिए, तो जो बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का वो सेकंड ईयर है। जैसे ही आप सेकंड ईयर स्टार्ट करते हो डियर, तो आपके जो सेकंड ईयर के कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपकी बहुत अच्छे से उन पे आपकी पकड़ हो जाती है, जैसे जैसे आप साथ में गेट की प्रिपरेशन करते रहते हो। तो गेट की तैयारी करने से आपका गेट में तो अच्छा रैंक बनेगा ही बनेगा, साथ में जो आपके सेमेस्टर एग्जाम है वहां पे आपका सीजीपीए भी बहुत अच्छा मेंटेन हो जाएगा। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो, गेट अपीयर करने का जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले आप गेट के एग्जाम कब दे सकते हो? जब आप थर्ड ईयर में अपीयरिंग हो। तो डियर थर्ड ईयर में जब आप अपीयरिंग हो तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। और गेट एक ऐसा एग्जाम है डियर जो थोड़ा सा टाइम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत वो आपसे मांगेगा। तो सेकंड ईयर से अगर आप स्टार्ट करते हो तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास रहेगा, नियर अबाउट 1.5 ईयर का। तो उसमें आप अच्छे से गेट की तैयारी भी कर सकते हो और आपके सेकंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट भी साथ साथ कवर हो जाएंगे। ना तो बैक आने का टेंशन रहेगा, ना एमएसटी में क्या होगा, ना इस बात का टेंशन रहेगा कि जो कॉलेज में फैकल्टीज है उनसे बात करनी पड़े कि थोड़े मार्क्स मिल जाए, इस तरह से हो जाए। अगर आपने गेट की तैयारी ईमानदारी से करनी स्टार्ट कर दी तो डियर सेमेस्टर एग्जाम्स की तो आप टेंशन छोड़ ही दो, उसमें तो समझ लो आप बेस्ट करने वाले हो। ठीक है, एक तो ये बेनिफिट है अगर हम सेकंड ईयर में स्टार्ट करते हैं। थर्ड ईयर में भी अगर आप अभी सेकंड ईयर में लेट हो गए हो और आप थर्ड ईयर में भी आए हो, तो थर्ड ईयर में भी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना बिल्कुल भी लेट नहीं है। क्योंकि थर्ड ईयर में अगर आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स तो आपके कवर होंगे ही होंगे। साथ में आपको यह बेनिफिट रहेगा कि फोर्थ ईयर जब आप कंप्लीट करोगे डियर, फोर्थ ईयर आप कंप्लीट करोगे जून में जाके, ठीक है, और गेट का रिजल्ट आ जाएगा मार्च में। तो फोर्थ ईयर कि आपकी कंप्लीट होने से पहले, आपके हाथ में डिग्री आने से पहले अच्छा गेट रैंक, अच्छा गेट स्कोर आपके हाथ में होगा। उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी। गेट से आप चाहो तो पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो। आपका मन था, आपकी इच्छा थी कभी आईआईटी में पढ़ने की, जो किसी रीजन से पूरी नहीं हो पाई, आईआईटी में आप मास्टर्स कर सकते हो। जिंदगी भर के लिए आईआईटीएन का टैग लग जाएगा उसके बाद। तो आपको 1 साल गेट के लिए अलग से बीटेक के बाद, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बीटेक के साथ साथ ही आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज, जिसको मैं बोलता हूं बहुत बड़ा एडवांटेज जो होता है गेट की प्रिपरेशन अगर हम कॉलेज टाइम से स्टार्ट करते हैं। देखो डियर, अगर आपका टारगेट है सिर्फ मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है, अब वो जॉब चाहे मेरे को गवर्नमेंट मिले या जॉब मेरे को कैंपस प्लेसमेंट से प्राइवेट जॉब मिले, तो डियर कैंपस प्लेसमेंट से जॉब लेना सबसे इजी काम होता है, क्योंकि वहां पे जो कंपटीशन है सबसे कम है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो वहां पे आपका कंपटीशन पूरे इंडिया में है, लेकिन जब हम कैंपस प्लेसमेंट में अपीयर होते हैं तो वहां पे जो हमारा कंपटीशन है वो सिर्फ हमारे क्लासमेट से। ठीक है, और वो क्लासमेट जिनको हम जानते हैं कि कौन कैसा है इनमें से, तो हमको वहां पे इंडिया में बेस्ट नहीं होना है। हमको बस अपनी क्लास में जो मेरे क्लासमेट से मेरे को पता है ये 7-8 लड़के हैं, 7-8 स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, इनसे अगर मैं आगे हो गया, ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन होना ही होना है। तो डियर हर किसी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपका प्राइवेट कॉलेज हो, हर कॉलेज में ना एक बेस्ट प्लेसमेंट जाता है जो मैक्सिमम आपको सीटीसी ऑफर करता है। एक कंपनी ऐसी आएगी जो आपको मैक्सिमम सीटीसी ऑफर करेगी, लेकिन वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके लेके जाती है।
ठीक है, तो हमको यह मेक श्योर करना है कि अगर मेरी कंपनी में किसी को बेस्ट प्लेसमेंट मिल रहा है, अगर मेरी ब्रांच से किसी को मैक्सिमम सीजीपीए मिल रहा है, तो वहां पे मैं क्यों नहीं हूं? अगर एक बच्चा भी वहां सेलेक्ट हो रहा है तो वो मैं क्यों नहीं हूं? क्या मेरे को वहां पे होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डियर, तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप गेट की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखते हो, गेट की प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखते हो डियर, तो आपका टेक्निकल बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो चुका होगा। क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो भी कंपनी आती है उनका क्या प्रोसीजर है, वो आपका रिटन एग्जाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। और अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है डियर, और तो रिटन एग्जाम में तो आप अच्छा करोगे ही करोगे, और ऑब्वियसली बात है इंटरव्यू में आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। एक्स्ट्रा एज कैसे मिलेगा? देखो, अब इतनी बड़ी बड़ी पीएसयूज है, ठीक है, ये गेट 25 का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। गेट 24 की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे, उन्होंने खुद से मेंशन किया है कि ये पीएसयूज गेट 24 से रिक्रूट करेंगी। तो जो इतनी बड़ी बड़ी पीएसयूज हैं, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, बीएआरसी बार्क हो गया, एनएचएआई हो गया, इतनी बड़ी बड़ी पीएसयूज हैं, ये गेट को प्रेफरेंस दे रही हैं। कुछ तो होगा ना उस एग्जाम में, ठीक है, जो गेट को प्रेफरेंस दे रही है। तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता है ये जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी ये गेट को प्रेफरेंस नहीं देंगी क्या? ये बिल्कुल प्रेफरेंस देंगी। अगर आपके सीवी में सिर्फ इतना लिखा है ना गेट क्वालिफाइड, तो आप डियर भीड़ से अलग हो, ठीक है। आप इंजीनियरिंग की जो भीड़ चली हुई है उससे आप अलग हो चुके हो। तो डियर, आपके कॉलेज में जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी विजिट करेंगी और आप जब उनके सामने जाओगे इंटरव्यू के लिए और आपके सीवी में लिखा होगा गेट क्वालिफाइड, तो आप पहले ही भीड़ से अलग हो चुके हो। आपके वहां पे सिलेक्ट होने के जो परसेंटेजेस है, जो चांस है, वो पहले ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली आपने गेट की प्रिपरेशन की है, तो टेक्निकल तो आपका अच्छा है ही, आप वहां पे इंटरव्यू में भी फोड़ के आओगे, ये गारंटी है। तो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए अगर आप अभी सेकंड ईयर में आए हो या थर्ड ईयर में आए हो, तो बेस्ट चांस है, बेस्ट टाइम है ये गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की। बिल्कुल भी डिले नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, ठीक है। आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बहुत बेनिफिट है डियर, गेट की प्रिपरेशन बहुत बेनिफिट है। एक इंजीनियर के लिए गेट का एग्जाम ना एक प्रेस्टिजियस है, ठीक है, एक उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। मैं इंजीनियर हूं तो मैंने गेट का एग्जाम निकाला है अपनी ब्रांच में, गेट का एग्जाम निकाला है, मतलब ये इस बात का प्रूफ है कि आपको जो आप डिग्री लेके चलोगे, ठीक है, 4 साल के बाद जो आपको डिग्री मिलेगी ना, जो आप डिग्री लेके चलोगे, ये उस बात का प्रूफ है कि आपने गेट निकाला है, कि उस डिग्री की आपको नॉलेज भी है, ठीक है। तो इसीलिए गेट निकालना हर इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो अगर आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए और गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर हाँ, किस वजह से अगर अवेयरनेस नहीं हुआ आपको, आप थोड़ा डिले हो गए, आप 4th ईयर में आ गए हो, या आपने सपोज कंप्लीट भी कर लिया है बीटेक, लेकिन अगर आपके मन में इच्छा है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले या मेरे को गेट क्वालिफाई करना है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, लेट तो कभी नहीं है, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन बेस्ट टाइम अगर आप मेरे से पूछते हो, अगर हम फर्स्ट ईयर से ही अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है, तो बेस्ट टाइम कौन सा है गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए? सेकंड ईयर, नहीं तो एटमोस्ट थर्ड ईयर। थर्ड ईयर से आप लोगों को डियर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। नंबर 1 बेनिफिट, सेमेस्टर एग्जाम में आपका सीजीपीए बेस्ट। नंबर 2 बेनिफिट, जो कैंपस प्लेसमेंट होंगे उसमें आप टॉप पे रहने वाले हो। और नंबर 3 बेनिफिट, गेट का आपके पास अच्छा रैंक होगा, तो जैसे ही आप बीटेक की डिग्री लेके निकलोगे, आपके पास फिर आपके सामने ऑप्शन रहेगा कि ये जो मेरे को कैंपस प्लेसमेंट मिला है, मैं यहां पे जाऊं, या मैं ये जो मेरे को पीएसयूज के ऑप्शन मिल रहे हैं मैं यहां पे जाऊं, या जो आईआईटी या आईएससी मेरे को मिल रहा है ऑप्शन, या मैं वहां पे जाऊं, ठीक है। तो ये आपके पास टेंशन होगी, और ये अच्छी टेंशन है। जब बहुत सारी अच्छी चीजों में से हमको कोई एक चीज चुननी होती है ना, वो अच्छी टेंशन है। तो ये टेंशन भगवान सबको दे, आपको तो जरूर दे, ठीक है। तो ध्यान रखना, गेट की तैयारी अगर आपने करनी है सेकंड ईयर एटमोस्ट थर्ड ईयर, ठीक है। और गेट की तैयारी करने के लिए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो आपको डेडिकेटेड सेशन मिलेगा, ठीक है। हम YouTube पे क्या लेके आएंगे, गेट की आप जिससे कि प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और उसके लिए अगर आप डेडिकेटेड बैच चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, तो आप डियर कहां पे जाओगे, आप ECG की वेबसाइट पे जाओगे, इंजीनियर्स करियर ग्रुप की वेबसाइट पे जाओगे, आपको लॉगिन कर देना। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन रजिस्टर का, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड बना लेना है अपना, और यहाँ पे जाके डियर आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। रजिस्टर फॉर फ्री, न्यू यूजर पे जाओगे आप, रजिस्टर फॉर फ्री करोगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे, और एग्जाम में आप क्या चूज करोगे डियर, एग्जाम में आप चूज करोगे गेट का एग्जाम, ठीक है। ये गेट का एग्जाम आप चूज करोगे, यहां पे आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हो। अदरवाइज नीचे आपको नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आपको गेट के एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आपको पर्सनल काउंसलिंग सेशन चाहिए, ठीक है, कोई भी तरह की आपकी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, उस गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो।
हर बेस्ट पॉसिबल वे में डियर इंजीनियर्स करियर ग्रुप की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। बस आप लोग एक बार दिल में ठान लो कि मेरे को करना है, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा जिस तरीके की, हम आपके लिए साथ है। तो तैयार हो जाओ गेट के लिए, गेट फोड़ने के लिए, अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को एक मकसद देने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।